मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कुसुम माहौर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 जो था उसका पार्ट 2 जो है वो रह गया था, लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं। रेखीय समीकरणों के संगत व असंगत युग्म। यदि समीकरणों के निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के हल विद्यमान हैं तो दिया गया समीकरण निकाय संगत निकाय कहलाता है। अब हम जो रैखिक समीकरण हैं उनके युग्म की स्थितियों को देखेंगे। तो पहला आता है इसमें संगत युग्म। स्थिति 1 कि दो रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात अद्वितीय हल होता है। तो इसमें होगा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। मीन्स जो a1 और a2 की वैल्यू होगी वो b1 और b2 की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। तो स्थिति 1 होगी। अब स्थिति 2, दो संपाती रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात अनंत हल होते हैं। मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यानी संपाती के लिए तीनों जो वैल्यू है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की बराबर होनी चाहिए। अब आता है असंगत युग्म। इसमें स्थिति 3 होती है कि दो समांतर रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात कोई भी हल नहीं होता है। मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल टू होगा c1 बाई c2 के। इसका मतलब है कि b1 b2 की जो वैल्यू है c1 और c2 के बराबर नहीं होगी। आइए अब इसका प्रश्न जो है इसको हल करके समझें। अनुपातों a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना पर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो इसका एक जो समीकरण प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार है। असंगत युग्म से संबंधित एक सवाल को हल करते हैं। न प्रश्न है अनुपातों a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ये आपको तीनों स्थितियां दी गई हैं। ये जो हम समीकरण दे रहे हैं तो इसमें कौन सी स्थिति इसमें सेट होती है ये हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो समीकरण है वो इस प्रकार है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हल देखें इसका। दिए गए समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इस समीकरण 2 मानते हैं। उक्त समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर, जब हम इस समीकरण की तुलना इस रैखिक युग्म से करेंगे तो इसकी वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। a1 इज इक्वल टू होगा 5, b1 माइनस 4, c1 8, देन a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 9। यहाँ a1 बाई 2 को हल करेंगे। जब हम a1 बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5/7 होगी। b1 बाई b2 की वैल्यू होगी माइनस 4/6, तो 4/6 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2/3 होगा। देन c1 बाई c2 इज इक्वल टू 8/9 होगा। देन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। आप देख रहे होंगे बच्चों कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए जो है दोनों इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू। अतः स्थिति 1 इसमें होगी कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं निरूपित करेगा, अर्थात अद्वितीय हल होते हैं। मीन्स a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 बाई b2। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब एक और उदाहरण से इसको
और अच्छे से समझेंगे बच्चों कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होता है। यहाँ जो है रैखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जो हमारा सवाल है वो ये रहा 4x प्लस by प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ अब हम वैल्यू निकाल लेंगे a1 की, a2, b1 और b2 की वैल्यू, चारों वैल्यू निकालेंगे। अब दिए गए युग्म का एक अद्वितीय हल होने के लिए हमने जो स्थिति आपको पहले बता चुके हैं, a1/2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2, मीन्स a1/2 का जो मान है वो होगा 4/2 और b1/b2 का मान p/2 होगा। ये जो है बच्चों दोनों जो है संख्याएं बराबर तो नहीं है, अर्थात p इज नॉट इक्वल टू होगा 4। अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। होमवर्क नोट करें अपनी कॉपी में और उसको हल करें और इसकी प्रैक्टिस करें। एक एक सवाल को 3-3 बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। आइए जो एक मेथड पहले छूट गई थी वज्र गुणन विधि, हमने अलजेब्रिक मेथड में 3 मेथड पढ़ी थी। पहली थी विलोपन, दूसरी थी प्रतिस्थापन और तीसरी वज्र गुणन। तो अब हम इसको समझाने जा रहे हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। इस विधि में दोनों समीकरणों को इस प्रकार लिख लेते हैं कि उनके दाएं पक्ष में शून्य। माना समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब निम्न प्रकार लिखकर x और y के मान प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों हमने जो अलजेब्रिक मेथड में 3 विधियां थी उसको पढ़ा था। तो पहली विधि को हम बता चुके हैं, एक विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन, तीसरी विधि जो थी ये वाली है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि। इस विधि को हम देखें, हमने 2 समीकरण लिए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब निम्न प्रकार x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू होगा y बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1 होगा। उपर्युक्त हल को स्मरणीय रूप में निम्न प्रकार लिखकर प्राप्ति किया जा सकता है। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x और ये जो 1 है इसको हम दोनों को फॉर्मूले के रूप में लेंगे। तो x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो b1c2 और b2c1 जो है वो यहाँ पे गुणन के रूप में होगा। तो इस प्रकार होगा b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। ठीक इसी प्रकार हम y की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो होगा c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। आइए एक उदाहरण से इस वज्र गुणन विधि को समझेंगे। 5 संतरे और 3 सेवों का मूल्य 35 रुपये तथा 2 संतरे और 4 सेवों का मूल्य 28 रुपये है। तो 1 संतरे और एक सेव का मूल्य ज्ञात करें। हम मानेंगे, हमेशा इस विषय में हम मानते ही हैं कि माना 1 संतरे का मूल्य x है और 1 सेव का मूल्य y। तो हमारा समीकरण बनता है 5x 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, मीन्स ये 5 संतरे और 3 सेव का मूल्य 35, ये हमारा समीकरण बना। अर्थात 5x प्लस 3y माइनस 35, ये 35 को हमने पक्षांतर किया है तो माइनस 35 इज इक्वल टू 0, फिर रैखिक समीकरण युग्म को बनाया। सेकेंड 2x प्लस 4y, ये बच्चों यहाँ से आया है कि यहाँ क्वेश्चन में था 2 संतरे और 4 सेवों का मूल्य 28 है। तो दूसरा समीकरण बना 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, अर्थात 2x प्लस 4y माइनस
28 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे हम। 5x प्लस 3y ऋण 35 इज इक्वल टू 0। इसमें हम a1, b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू होगी, यहाँ से देखें बच्चों, a1 इज इक्वल टू 5, b1 की वैल्यू होगी 3, c1 की वैल्यू होगी ऋण 35। ठीक इसी प्रकार a2 की वैल्यू होगी 2, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू ऋण 28 होगी। अब इसका बीजगणित विधि का जो सूत्र है, इसमें हम इन वैल्यूओं को पुट करेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे x बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाय c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1b2 माइनस a2b1। बच्चों में समझा चुकी हूँ आपको, x इज इक्वल टू ये फार्मूला है एंड y इज इक्वल टू, हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें वैल्यू रखते जाएंगे। b1 की वैल्यू आपको बताई है 3, तो b1c2 माइनस b2c1 ये वैल्यू रखी है हमने, डिवाइडेड बाय a1b2 5 इंटू 4 माइनस a2b1 2 इंटू 3। इसको हल करेंगे, माइनस 28 इंटू 3 होगा माइनस 64 एंड माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस होता है, 4 इंटू 35 दैट इज 140, डिवाइडेड बाय होगा, इसको हल करेंगे 5 इंटू 4 20 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 6 होगा। नेक्स्ट स्टेप 140 माइनस 84 56 होगा, 20 माइनस 6 कितना होगा बच्चों 14, ये लिखा हमने। अब इसको हल करेंगे, यानी इसमें 14 में 56 का को डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4/1, 4/1 मीन्स दैट इज 4 होता है। ठीक इसी प्रकार हम y का जो वैल्यू है उसको निकालेंगे। इसका फार्मूला ये है, प्रदर्शित है, तो फार्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं सबकी, a2 c2 a1 सारी वैल्यू रख के, फिर माइनस 70 होगा प्लस 140 डिवाइडेड बाय 14 होगा, 140 माइनस 70 होगा 70 और बाय 14, फिर से इसको इससे डिवाइड करेंगे 70 से तो 5/1 दैट इज 5 होगा, मतलब x की वैल्यू 4 हुई और y की वैल्यू 5 हुई। अतः x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5 दिए गए समीकरण के युग्म का हल है। तब एक संतरे का मूल्य होगा, एक संतरे को हमने x माना था तो इसकी वैल्यू आ गई 4, तो इसका मूल्य हो गया 4 रुपये, और सेब को हमने माना था y, तो एक सेब का मूल्य हो गया, y की वैल्यू 5 है तो 5। इसका होमवर्क नोट करें बच्चों, दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से हल करना है। a1 b1 c1 के मान अलग से लिख के आपको इसको अच्छे से। बच्चों आज जो मैंने टॉपिक लिया था बीजगणित विधि का, तो आपको समझ में आया हो, अगर ना आया हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे और आपको